महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आज़ाद हो जाओ और ना किसी के गुलाम बनो और ना किसी को गुलाम बनाओ। सभी को जीने की इच्छा है, सभी को स्वतंत्र जीने दो। जो लोग शारीरिक गुलाम हैं लेकिन वह मानसिक रूप से आज़ाद हैं, तो एक ना एक दिन वह अपनी शारीरिक गुलामी ख़त्म कर ही लेंगे और आज़ाद हो जाएंगे। मगर जो लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं, उनके हाथों में जंजीर भले ही ना हो, आज़ाद होकर भी वह गुलाम ही रहेंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध मानसिक विकास पर बहुत ध्यान देते थे। वह चाहते थे कि सभी का मानसिक विकास हो, ताकि वे उन सभी चीज़ों को समझ सकें जिसने उन्हें गुलाम बनाया हुआ है, और उन्हें पता भी नहीं कि वे गुलामी किए जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वह स्वतंत्र होता है। उसमें ना लोभ होता है, ना क्रोध होता है, न काम वासना होती है, और ना ही उसे किसी चीज़ की जिज्ञासा होती है। ना तो वह भविष्य की कल्पना करता है और ना ही अतीत की चिंता। वह केवल अस्तित्व में जीता है। उसे किसी चीज़ का डर नहीं, वह निडर होता है। जन्म के समय की जैसी स्थिति को पाने के लिए सभी लोग नए नए तरीके अपनाते हैं। कुछ ध्यान करते हैं, कुछ आडंबर करते हैं, कुछ यादों का सहारा लेते हैं और कुछ किताबें पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी उसी स्थिति को पाना आसान नहीं होता, क्योंकि हम गुलाम हो चुके हैं। एक छोटे बच्चे को हम धीरे धीरे गुलामी की जंजीरें पहनाते हैं और उसे बताते हैं कि डर किस चीज़ का नाम है, धर्म क्या है, जाति क्या है, अमीर क्या है, गरीब क्या है, पैसे क्यों ज़रूरी हैं, उसे बड़ा होकर क्या बनना है। हम उससे कहते हैं कि क्रोध मत करो, झूठ मत बोलो, लेकिन धीरे धीरे हम उस बच्चे से सभी मौलिक चीज़ें छीन लेते हैं, उसकी निडरता छीन लेते हैं और वह डरता है। कोई भी काम करते हुए भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है, भूतकाल में फंस जाता है। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, मोह का जन्म उसके अंदर होता है, और यही चीज़ें हमें मानसिक गुलामी की तरफ खींच लेती हैं। तब हमारे सारे निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं होते। हमें जितना सिखाया गया है केवल उतना ही हम सोच पाते हैं। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से जा रहे थे। वहाँ के सभी गांववासी महात्मा बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। बुद्ध की भी यही कोशिश रहती थी कि वह उस जगह पर जाएं जहाँ पर लोग उन्हें नापसंद करते हों। वहाँ जाने से पहले बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप जिस गांव जा रहे हैं उस गांव के लोग ना आपकी बातों को पसंद करते हैं और ना ही वह आपको वहां आने देना चाहते हैं। आपका वहां जाना सही ना होगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, उन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। वह लोग अभी अपने से कुछ भी नहीं सोच पाते। हजारों वर्षों से उन पर जो लिख दिया गया है उससे ज़्यादा वह सोच नहीं सकते। अगर कोई उस लिखे हुए को मिटाने की कोशिश करेगा तो वह उसे भला बुरा तो कहेंगे ही। जब महात्मा बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को भला बुरा कहा और बद्दुआएं देने लगे। महात्मा बुद्ध गांव वालों की बातें शांतिपूर्वक सुनते रहे, और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हों तो क्या मैं प्रस्थान करूं? बुद्ध की बातें सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं, क्या तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार ही ना करूं, इसका कोई परिणाम नहीं होगा।
कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे एक उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया। तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कुछ दे कैसे सकता है? बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, अगर मैंने उपहार लिया ही नहीं तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने उस उपहार का क्या किया होगा? गांव वालों में से एक व्यक्ति ने कहा, उस उपहार को उस व्यक्ति ने अपने पास रख लिया होगा। तब बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ, और इसलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह जाएंगी। लेकिन महात्मा बुद्ध की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? क्या आप भी ऐसा ही करते जैसा महात्मा बुद्ध ने किया? संभवतः आप ऐसा नहीं करते। यह कार्य करने के लिए स्वतंत्र बुद्धि का होना आवश्यक है, जिस पर आपका नियंत्रण हो। मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आज के समय में अगर आपको कोई छोटी सी बात भी कह दे तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। सड़क पर दो आदमी आपस में टकरा जाएं तो वह एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ना उनमें विवेकशीलता है और ना ही इतना सा ज्ञान कि उनके लड़ने से केवल उन दोनों को ही नुकसान होगा, और केवल नुकसान ही होगा, किसी का कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी वह लड़ेंगे केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए। और हम सब का क्या? हम सब भी तो यही कर रहे हैं, लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, उन बातों पर जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। हम में इतना विवेक भी नहीं है कि धर्म के नाम पर तो कम से कम लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई धर्म आपस में लड़ने के लिए कहता ही नहीं है। वह कहता है केवल प्रेम और शांति के लिए, वह भाईचारे के लिए कहता है। केवल जातियों के आधार पर लड़ना मूर्खता है, क्योंकि सब इंसान, सब मानव, सब जीव, सबके अंदर एक ही ऊर्जा है। क्योंकि सब इंसान हैं, सब मानव हैं, सबके अंदर मानवता है और एक ही ऊर्जा है। सबको समान आदर और सम्मान मिलना चाहिए। हम लड़ रहे हैं कर्म के आधार पर। मेरा कार्य श्रेष्ठ है, तेरा कार्य नीचा है। मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं श्रेष्ठ कार्य करता हूँ। तू नीच है क्योंकि तू नीचा कार्य करता है। यह गलत है। कार्य केवल कार्य होता है। अगर नीचा कार्य कोई नहीं करेगा, किसी को तो करना ही पड़ेगा, और जो करेगा उसे आप नीच नहीं कह सकते, बल्कि उसका आपको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य को आप नहीं कर सकते वह उस कार्य को कर रहा है। वह अधिक सम्मान का अधिकारी है, क्योंकि वह आपसे अधिक साहसी है। आर्थिक स्तर पर हम लड़ रहे हैं। अमीर गरीब का सब छीन लेना चाहता है ताकि वह सब अमीर हो सके, और गरीब अमीर से सब छीन लेना चाहता है ताकि वह अमीर हो सके। जबकि यह सब जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत अमीर लोग हुए जिनके पास बेशुमार धन दौलत थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। ना वह व्यक्ति है, ना वह दौलत है। सब खत्म होता जा रहा है। फिर भी हम लड़ रहे हैं दौलत के लिए। हम सब जानते हैं कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम सब ईर्ष्या करते हैं। अगर हमारा मित्र हमसे आगे निकल जाए तो संभवतः हम ईर्ष्या जाहिर नहीं करते, खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम चाहते हैं कि उससे वह सब छिन जाए। लेकिन इसमें फ़ायदा किसका होगा? क्या आपका होगा? क्या आपके मित्र का होगा? क्या किसी समाज का होगा? इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। लेकिन फिर भी हम हमेशा ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि हम गुलाम हैं, मानसिक गुलाम। हम स्वतंत्रता पूर्वक सोच नहीं पाते क्या सही है और क्या गलत। हालांकि यह सभी इतनी बड़ी बातें नहीं हैं
जिसके लिए आपको बड़े ध्यान की ज़रूरत पड़े, या इसके लिए आपको बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ें, या जिसके लिए आपको गहन चिंतन करना पड़े, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को नहीं कर पाते और हमेशा इन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं, क्योंकि हम गुलाम हैं सदियों से चली आ रही सोच के। हम हमारी मानसिकता को बदलने में असमर्थ हैं। हम जीवन भर उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहते हैं जिनका बीज बचपन में ही हमारे अंदर डाल दिया जाता है, और हमेशा हम गुलाम की तरह कार्य करते हैं। यह मानसिक गुलामी है जिससे महात्मा बुद्ध आज़ाद होने की बात करते हैं।